नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी का आपके साथ में ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और अलवर से खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से, जहां सबसे पहले बात कर लेते हैं अलवर शहर में स्पा सेंटर की आड़ में फल फूल रहे हैं अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शहर के एक नामचीन स्पा सेंटर पर दबिश दी है और संदिग्ध गतिविधियों का भांडा फोड़ किया है। स्थानीय प्रभारी और प्रोबेशनर आरपीएस रश्मि मीणा ने बताया है कि पुलिस को मुखबिर के जरिए पुख्ता जानकारी मिली थी कि फैमिली था स्पा सवेरा कॉफी कैफे जहां की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया और स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई। पुलिस फिलहाल सेंटर के दस्तावेजों, लाइसेंस और वहां होने वाले अन्य गतिविधियों की गहनता से जांच कर रही है। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। जैसे हमें आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि फैमिली थाई स्पा और सवेरा कॉफ़ी कैफ़े इनमें अवैध गतिविधि संचालित हो रही है, तो मैंने टीम बनाकर वहाँ पर दबिश दी। तब 5 लड़के और एक जो स्पा ओनर थी उनको हम लेके आए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो। कोटपुतली से खबर देख रहे हैं। कोटपुतली शहर के डाबला रोड इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक बोलेरो गाड़ी लूटने की कोशिश और एक महिला पत्रकार के परिवार के साथ मारपीट और अभद्रता की गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और दबंगों के हौसलों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि कुछ देर बाद ही आरोपी, जिसका नाम वेद कसाना बताया जा रहा है, पीड़ित के घर पहुंचा। वहां उसने पदम सिंह और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोटपुतली थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच एसआई राजेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले में निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोटपुतली से अजीत यादव की खास रिपोर्ट। देखिए सर, सुबह जो है मेरे माता-पिता का मुझे कॉल आता है, सुबह 4:30 बजे जो है उनके साथ मारपीट करने की जो है जानकारी वो मुझे देते हैं। आनन-फानन में जो है मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और मैंने जब कोशिश की जानने की कौन व्यक्ति है, तो एक वीडियो मेरे माता-पिता ने मुझसे शेयर किया। उस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो वेद कसाना नामक एक व्यक्ति है, क्योंकि जैसे मेरे माता-पिता ने बताया कि इसका नाम वेद कसाना है, तो मैंने सोशल मीडिया पे जो उसकी जानकारी जुटाई, उसके जो ये रक्षा दल बता रहा है, गोरक्षा दल, मैंने उन लोगों से भी संपर्क किया और जब मैंने उन लोगों से संपर्क किया, उनको बताया, तो उन लोगों ने इसको लाइन पे भी लिया। उस दौरान भी इस वेद कसाना नामक व्यक्ति ने मुझे कहा कि तेरे से जो बन पड़े ना तू कर लेना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुनील पहलवान को मैंने सुबह जो है 5:30 बजे कॉल किया था। मैंने उन्हें जानकारी दी थी कि आपके दल से ये जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे दल में है पर किसी पद पे नहीं है। तो मैंने पूरी घटनाक्रम जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको लाइन पे लिया। उस समय भी उसने जो है धमकी दी मुझे और फ़ोन कट कर दिया था। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम पदम सिंह है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहा था। सुबह 4:15 बजे के लगभग की बात है। मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकालने के लिए गया तो सामने से एक कुत्ता बैठा हुआ मिल गया, तो मेरे को ब्रेक लेने पड़े, गाड़ी को रोकनी पड़ी। इतने में ही एक अनजान व्यक्ति आके मेरा फाटक खोल के मेरे से छीना झपटी करने लग गया। गाड़ी को खोसने की कोशिश करी। मेरी सोने की चैन पहन रखी थी वो तोड़ने की कोशिश करी। मैंने गाड़ी भगा के अपनी जान बचाई। उसके बाद मैं बाहर गाड़ी खड़ी करके वापस आया तो वो मेरे घर के पास ही बैठा मिल गया मेरे को, और यहाँ उसने गाली गुप्ता देना शुरू कर दिया। हमारे साथ मारपीटी करने लग गया। मेरे परिवार की जगह मेरी मिसेज के साथ मारपीटी करने लग गया। हाथ में कड़ा निकाल लिया उसने, कड़े से मारने लग गया। फिर हमने हमारा बचाव करने के लिए हम हमारी कुंडी लगा के ऊपर चढ़ गए, तो हमारी बाहर से कुंडी लगा दी उसने। और उसके बाद में फिर गाली गलौज करने लग गया। ये कहने लग गया कि मेरे को 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तुम्हारे को रहने नहीं दूंगा यहाँ पे किसी भी कीमत पे। मेरा नाम वेद कसाना है। देखिए सर, राजधानी जयपुर से खबर देख रहे हैं। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को कमिश्नरेट में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय को चरितार्थ करने के लिए कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि अब कोताही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में स्पेशल कमिश्नर ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय सिंह राठौर, राजीव पचार, योगेश दादी सहित कई सभी जिले के डीसीपी मौजूद रहे। कमिश्नर मित्तल ने अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कमजोर प्रदर्शन करने वाले थानों को भी उनकी समीक्षा की गई है। पुलिस कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा है कि पुलिसिंग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आगे आपको बता दें, यही अपराध नियंत्रण में सुधार नहीं हुआ। उनका कहना है यदि अपराध नियंत्रण में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अलीम खान की खास रिपोर्ट।
अलवर शहर से खबर देख रहे हैं एक बार फिर से। अलवर शहर में पुलिस का एक मानवीय और बेहद संवेदनशील चेहरा सामने आया है। आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक थाना पुलिस ने एक अनाथ बच्चे भव्य के आंसू पोंछकर उसे अपनापन और सुरक्षा का एहसास कराया है। भव्य ने बताया है कि जब वो मात्र 4 महीने का था तब एक सड़क हादसे में उसके पिता का निधन हो गया था और अगले दिन उसका जन्मदिन है। इस मौके पर यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने कहा, पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना या कानून व्यवस्था संभालना नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के दुख सुख में साथी बनना भी है। भव्य को यह एहसास कराना जरूरी था कि वह अकेला नहीं है। इस प्रेरणादायक पहल के दौरान ग्रामीण थाना प्रभारी राजेश चौधरी, स्कूल डायरेक्टर नरेश शर्मा और विमल तिवारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पुलिस की इस पहल की शहर भर में चर्चा की जा रही है। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। बिल्कुल, ये अलवर कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा आज जो हमने इस ट्रैफिक थाने का उनको विजिट कराया था, उसी दौरान हम सभी बच्चों से उनका परिचय ले रहे थे, इंट्रोडक्शन ले रहे थे। तो उसी दौरान एक बच्चे से जब उसका इंट्रोडक्शन लिया गया तो उसने बताया कि मेरे पिताजी की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी जब मेरी उम्र 4 माह के करीब थी और मेरा कल जन्मदिन भी है। तो हमें भी अजीब लगा और बहुत ही उस बच्चे के प्रति सहानुभूति थी। तो हमने भी और ग्रामीण टीआई साहब और हमारे समस्त ट्रैफिक थाने के द्वारा उस बच्चे का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया ताकि वो अकेला महसूस नहीं करे और वो अपनी इस जन्मदिन की खुशी को हमारे साथ सेलिब्रेट कर सके। तो इसलिए हमने उस बच्चे का, जिसका नाम भव्य है, बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो बच्चे के चेहरे पे थोड़ी खुशी दिखी तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां सोजत क्षेत्र के खोखरा गांव में शुक्रवार देर रात इस समय अफरा तफरी मच गई जब एक खेत में रखे सूखे चारे और खाद के ढेर में अचानक आग लग जाती है। आपको बता दें, आगे खबर में गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है, वहीं जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर पहुंची दमकल ने ग्रामीणों के सहयोग से मोर्चा संभाला। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सका। आग की लपटें खेत के पास ही स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर की ओर बढ़ रही थी। यदि आग जीपी तक पहुंच जाती तो पूरे गांव की बिजली व्यवस्था ठप हो सकती थी और बड़ा हादसा भी हो सकता था। दमकल कर्मियों की सक्रियता से आग को जीपी तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। पाली से ललित तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। जालोर से खबर, जालोर की लोक अदालत में शनिवार को एक बेहद भावुक और सुखद नजारा देखने को मिल गया है। अनबन के कारण पिछले 2 साल से अलग रह रहे पति पत्नी गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक साथ रहने का उन्होंने फैसला किया। बेहद ही सुखद खबर है, जहां जिला जज के सामने दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और जीवन भर साथ निभाने का वापस से संकल्प लिया है। साचौर निवासी भरत कुमार और उमेदाबाद निवासी रिकु कुमारी का विवाह साल 2016 में हुआ था। अधिवक्ता महिपाल सिंह भाटिया और बूढ़ सिंह देवकी ने भी इस समझाइश में सक्रिय सहयोग दिया। इनका भी सराहनीय कदम है। समझाइश के बाद दोनों पक्ष राजी हो गए और रिकु पीहर जाने के बजाय कोर्ट से सीधा अपने पति के साथ ससुराल के लिए रवाना हुई। जालोर से वरिष्ठ संवाददाता राहुल सोनी की खास रिपोर्ट। और डीक से खबर देख रहे हैं, राज्य सरकार का ग्राम रथ अभियान ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार की नई राहें खोल रहा है। डीक जिले के ग्राम पंचायत अधवारी के निवासी राम निवास इसके जीते जागते उदाहरण बन गए हैं, जिन्होंने एक सरकारी पट्टे के दम पर न केवल बैंक ऋण हासिल किया बल्कि आज एक सफल डेयरी व्यवसाय के रूप में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। बैंक से मिली राशि का सदुपयोग करते हुए राम निवास ने 7 से 8 उन्नत नस्ल की गाय और भैंस खरीदी है। आज वे आधुनिक तकनीक से पशुपालन कर अपनी डेयरी संचालित कर रहे हैं। इससे न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि वे आत्मनिर्भरता की ओर एक नई मिसाल भी पेश कर रहे हैं। उनकी ये प्रेरक कहानी जिले के अन्य युवाओं को भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। डीक से पंकज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। डीक से एक बार फिर से खबर, राज्य सरकार के सुशासन विजन तहत चलाया जा रहा ग्राम रथ अभियान डीक जिले के ग्राम पंचायत पसोपा पहुंचा है। विकास का ये कारवा जब गांव में पहुंचा तो ग्रामीणों की बात करें तो विशेषकर मातृशक्ति में भारी उत्साह देखा गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम कर जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे पात्र व्यक्तियों के द्वार तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम रथ पर लगी आधुनिक LED स्क्रीन के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी गई और इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सतीश बंसल और BDO जतन सिंह गुर्जर सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया है। ये अभियान जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचकर ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहा है। डीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर से खबर डीक से देख रहे हैं, राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रही है।
डीग जिले की ग्राम पंचायत परमदरा के ग्राम सेव निवासी जगमोहन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिनके लिए दिव्यांग पेंशन योजना एक मजबूत आर्थिक संबल बनकर उभरी है। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है उनको। पहले अपनी दैनिक जरूरतों के लिए संघर्ष करने वाले जगमोहन के लिए ये पेंशन अब एक बड़ा सहारा बन गई है। वाजिब सी बात है, उन्होंने इसे संवेदनशील और कल्याणकारी पहल के लिए राजस्थान सरकार का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उनकी ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि सरकारी योजनाएं सही व्यक्ति तक पहुंचे और समय पर पहुंचे तो वो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। डीग से पंकज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर। बांदीकुई के बेजुपाड़ा थाना अंतर्गत लोटापड़ा में रवि कुमार मीणा ने पुलिस प्रताड़ना से आहत होकर खुद को आग लगा ली है। आपको बता दें, पीड़ित का आरोप है कि पैतृक जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने जबरन काम रुकवा दिया था। घटना के बाद झुल से युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे वृत्ताधिकारी रोहिताश देवानंदा ने पीड़ित के बयान दर्ज किए हैं। फिलहाल मामला दर्ज नहीं हुआ है। बांदीकुई से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। पड़ा में मान सिंह ने अपनी हिस्से की जमीन ओम जी को बेच दी मीणा को। ओम जी को खरीदने के बाद ओम जी ने उसमें खाता खुलवा लिया, कब्जा कर लिया, नामांकन खुल गया, सब काम हो गया। वो दूसरा पक्ष जो 70 साल से काबिज नहीं था ना, मान सिंह का भाई कैलाश, वो और उसकी औरतें और उसका बच्चा और उसके भाई मान सिंह के विरोध में जो सगे भाई हैं ना, वो सारे वहाँ कोई 10-20-50 आदमी कारीगर लगे वहाँ निर्माण कर रहे थे। मैंने उनको कहा निर्माण क्यों करे, जो हमारे आपस में विवाद चल रहा। और डीग से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं। सुशासन की ओर बढ़ते कदम। ग्राम रथ अभियान के तहत डीग जिले के कामवन क्षेत्र की विधायक नौशम चौधरी ने ग्राम पंचायत मुक्सका में जनसंवाद किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य और किसान सम्मान निधि जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी हैं। वहीं बात करें तो विधायक ने ग्रामीणों को मूलभूत समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। खबर पाली से देख रहे हैं, जहां पर पाली जिले के देसुरी नाला क्षेत्र में एएनटीएफ और देसुरी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मादक पदार्थ तस्करी का भंडाफोड़ किया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देख तस्करों ने कार भगा ली और पकड़े जाने के डर से रिद्धि सिद्धि मंदिर के पास वाहन में आग लगा दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक तस्कर को दबोच लिया और जलती कार से डोडा पोस्ट भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस कार फरार आरोपियों की तस्करी नेटवर्क की तलाश में जुटी है। बाली एएसपी ने मामले पर जानकारी दी है। पाली से संवाददाता ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। अधिकारी देसुरी को सूचना मिली थी कि देसुरी नाल से कोई तस्कर डोडा पोस्ट का सामान लेके और इस रूट से निकलेगा। इस सूचना पे एएनटीएफ की टीम भी वहाँ पर थी, उनका एक कांस्टेबल वहाँ पर उपस्थित था। तो पुलिस और एएनटीएफ ने मिलकर वहाँ पर नाकाबंदी की हरिओम आश्रम पे, और जब गाड़ी को नज़दीक में आने पे पता लगा कि पुलिस की नाकाबंदी हो रही है, तो वो वापस यू टर्न करके और वापस नाव में ऊपर चढ़ने लगा। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़,
हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।